खानज़ादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। ये सीज़न थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो था ही। यहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे, कॉफ़ी पे, ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे, तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट। बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट कोशिएंट या कुछ ना कुछ अपना करती थी। मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जितने जहाँ जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। बाकी टाइम मैं ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माई पर्सनैलिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना। सना, क्या आपको लगता है घर में आपने आपका गेम दिखाना काफ़ी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर एविक्टेड? और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ। ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था, मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं था, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी। मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट येस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। तो या बट 8 वीक्स इज ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन। सर ना कहीं अब आप अपना गेम दिखाना स्टार्ट की थी, जिस तरह से विक्की से आपके झगड़े हुए, तो अभी राइट टाइम नहीं था आपके हिसाब से? क्योंकि पब्लिक को इंटरेस्ट आने लगा था आप पे, स्टार्ट में कंफ्यूज करके आपको रखा गया था, इस पे क्या टेक आपका? और ये स्टेटमेंट आप दे भी चुकी है। मुझे क्लैरिटी मिली गई थी, मुझे क्लैरिटी मिली गई थी एक्चुअली। ये सीज़न थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ कन्फ्यूज। यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज है और जिनके बारे में कहा गया है वो कन्फ्यूज है। बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है। खानज़ादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट। वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। हर किसी का कन्फ्यूजन वाला फेस था। इवन अंकिता भी बोल रही मुझे बाहर जाना। कब बोल रही हो? बोला उसने। हाँ उसने भी बोला है, हर कोई बोलता है, हर एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज। इनफैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं। तो सबका वो लो फेज आता ही है, बट बट देन somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there because पेरेंट्स के बिना और अपने लव्ड वंस के बिना इतने दूर रहना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर। कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है। जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक हफ्ता और बाहर नहीं निकल रहे थे बेड से। तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी। आई कुड हैव शोन मच मोर। अंकिता के साथ इनिशियल डेज में जब भी फाइट होती थी, आपने कहा कि आपको आपके प्रोफेशन में फुटेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जब घर में एंटर हुई तो 2 बड़े केसेस के नाम से एंटर हुई, जो आर्यन खान का था और एक आपका। मैंने हाँ, जब फुटेज की आपको जरूरत नहीं थी तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एंटरिंग इन बिग बॉस हाउस? हाँ मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के लिए, आपने देखा होगा शायद, मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में। आप वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी। इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई हैव मेंटेन कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा, चीज़ें अच्छी है मेरे लिए। तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ। वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन मैं ही दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ, वो है मेरे में कैपेबिलिटी। मैंने कभी कभी गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है वो मैंने, तो वो तो वैसे आपको दिखता ही। बस नॉमिनेशन के बाद आप मैं बहुत एक्टिव हो जाती थी, आई नो, वो भी एक मेरा कैरेक्टर का एक पार्ट था। आपने वो भी कहा था एक बार कि आप वीक हो जाती थी जब भी आप नॉमिनेट होती थी। एक बार आपने कहा वीक हो जाती थी, फिर आपने कहा कि नहीं आप वीक नहीं होती थी, नॉमिनेशन का आपको डर नहीं था। आपने 2 बातें की।
हाँ कभी एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर। अब तो ऐसे लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगली वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती, तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था। ऐसा था कि मैं रही ठीक है, अब तो अगर जो आया मतलब जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैं भिड़ के जाऊँगी। और वैसे भी आपने देखा मैं कभी चुप नहीं रही, आप लोग ने देखा होगा मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया। मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं अपने लिए हमेशा खड़ी रही। इनफैक्ट मेरे ज़्यादातर हमेशा लड़कों में रही, मेरे रूम्स में हमेशा मैं आई वाज द ओनली वन हु वाज द ओनली गर्ल ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज मतलब इंजॉयड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड ऐसा था कि कभी हमेशा लफड़े मजाक हंसी मजाक हमेशा होता था मेरे इर्द गिर्द, और मैं इंजॉय भी करती थी। आपको करण जौहर ने एक मिनट, आपको करण जौहर ने फेमिनिस्ट कार्ड खेलने का भी एक टैग दिया है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हाँ वो मैं उस पर ये कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है, गलत जाता है। अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ थी वो एक टास्क में बोली गई थी, तो उस चीज़ में मैंने उतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टास्क पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। बाकी फिर विकी और विकी का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया, जैसे दूसरे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था वो टोन बहुत ऊंची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता, तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। बट अदरवाइज ऑल्सो इफ करण सर टोल्ड मी समथिंग आई एम श्योर कि इट वाज समथिंग you should have worked upon, and I definitely realized it, and then I सर रिसेंट एपिसोड में अभी आप डांस कर रही थी मनारा के साथ में, और मुनव्वर ये देखकर बोल रहे थे कि क्या इससे अपने प्रोफेशन का कोई ख्याल नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ ये बाहर जाएगी तो क्या होगा, आपका इस पर क्या कहना है? मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता है? दिस इज सो अब्सर्ड। डांस का इसके पहले भी मजाक उड़ाया गया था। आई नो दिस इज़ वेरी अब्सर्ड एक्चुअली इनका, इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट्स से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन वॉज वेरी जेन्युइन एक्चुअली, मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे मैं, अगर आपने देखा होगा मैंने बैक बिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज़्यादा कि इसको इसके खिलाफ इसको इसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे वो लोग पता है दिस इज़ अ गेम एंड एवरीबडी इज योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, दैट इज़ ऑल्सो for a particular reason, so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing it. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously matlab you're bound to have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases mudde ye wo, and if I just lose if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मेरे डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे, सब लोग काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं, एंड आई इन्जॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। एक और चीज़ लोगों ने कही है, जब वो क्लिप दिखाई गई जहाँ पर आप विकी का हाथ पकड़ रहे थे, और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी वीकेंड का वार में, तो लोगों को ये लगता है कि क्या आपको विकी के लिए फीलिंग्स थी? मुझे दिस इज एब्सोल्युटली जब आप घर पे गए तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस क्लिप? एक मिनट, लेट हर कंप्लीट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है, और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीज़ी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीज़ी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे देती थी वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी, जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। बट क्या कभी You think कि अगर अंकिता नहीं होगी वाली
कोई बात अगर उठी है अंकिता वो एक और चीजों की वजह से उठी कि आपने अंकिता से बेड पर लड़ाई की थी कि आपने सोने नहीं दिया था हाँ। अंकिता और विकी को Yeah, so एक that ही is, बेड पे it's a game. What do you expect? अगर आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ें you do certain things just for entertainment also sometimes. It's not like वो वैसे भी मेरा बेड था, मैं उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी. उस दिन मुझे फील हुआ कि fine, I'll just sleep on this bed tonight. And they also didn't call me wrong. They said you are right. मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे, अगर मैं अपने बेड पे सोना चाह रही हूँ. तो मैंने बोला, इनफैक्ट मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, आई हैव नो प्रॉब्लम. और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. पर उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया. विकी मेरी ईगोइस्टिक कि अच्छा बेड छीन लिया मुझसे, ऐसे ऐसे हो गया. बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. डू यू थिंक सॉरी कंटिन्यू यू सेइंग समथिंग या सो इस चीज़ों पे अगर आप ऐसे कोई मतलब चीज़ें अज्यूम करना दैट आई फीलिंग्स इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरी तरफ मतलब ही वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेके हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती ही थी. अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने डेज में, तो आप मेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे. और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी. आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन. बट येस मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी. इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे. पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी. कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी कुछ, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है. आई बी वेरी ऑनेस्ट. और मैं बहुत मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ. मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में फिर थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स. तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो. तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें. आप जो बोल रहे कि आप सीधे हैं insecure of your closeness with Vicky, and then your hand gesture thing occurred and it was viral everywhere. People were concerned about it. People were concerned because of you, and people were talking about it कि आपका और Vicky का कुछ चल रहा है, everything. So are you validating? Are you like whatever your gestures were, was it like a validation कि हाँ insecurity जो अंकिता की थी, was it true? Was it because of some closeness between you and him? सना इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ. अब आप बाहर आ चुकी हैं, आपने वो क्लिप जरूर देखा होगा जो वायरल हुआ था आपका. एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया? मतलब मुझे जितना याद है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं ऑनेस्टली, मैं सो रही थी दोपहर के 4 बजे तक. मुझे जितना याद है, अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में, ये वो. तो मैंने बोला था उन्हें कि हाँ पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है. ऐसा नहीं है कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन अकर्ड लाइक दैट. तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है. फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी, एंड देन हाँ फिर कुछ ऐसा हुआ था हैंड जेस्चर, मुझे याद है. अगर अंकिता नहीं होती तो आपका इक्वेशन और अच्छा होता था विद विकी. अगर अंकिता नहीं होती तो आपका इक्वेशन और अच्छा होता विद विकी. डू यू थिंक दैट? वो तो मैंने उसी दिन शो पे भी, उसी दिन एपिसोड पे भी बोल दिया था एक्चुअली कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के लिए थी, मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम. जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं. तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते.
मनारा being your friend, she's also पार्टिसिपेशन को लेके भी बहुत सवाल खड़ा हुए थे। जिस मौके पे आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके घर के अंदर जाने के बाद काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। कुछ केसेस को लेके आपने बातचीत किया था घर के अंदर, जिसके बाद काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि लॉयर कैन नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट हिज केसेस और नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक और ऑन अ रियलिटी शो। इस तरह की बातें हो रही थी। क्या आपको मालूम था इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के और बारे मैंने में? केसेस के बारे में सिर्फ मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है, पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बताए। आई मीन ऑफ कोर्स आई स्टक टू दैट। अगर आप पार्टिसिपेशन को लेके भी सवाल था कि आप ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट हु कैन नॉट पार्टिसिपेट ऑन सच Bar council can take action against lawyer, which is not, lawyer cannot. Second income yes, source second now. income, yes, correct. ऐसा नो, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस प्रेजेंट। लेकिन आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन भी लग रहे हैं कि आपके जो क्लाइंट्स है, एक 23 इयर्स ओल्ड है जो अर्थर रोड जेल में है, जिसको 376 लगा है और उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला है, डीएनए रिपोर्ट, लेकिन आपकी बिग बॉस जाने की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल। नो दिस इज मेरी टीम को मैंने बोला है, माय टीम इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू लेकिन इट। वो लगातार बात कर रहे अर्थर रोड, 4 आपके कोई है क्या ना, केसेस, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। 4 क्लाइंट्स है आपके। Guys, it would be better. Let's Sana, stick to Big Boss. सना, लेकिन do you प्लीज not स्टिक think टू you are द बिग बॉस unprofessional? क्वेश्चंस, बिग बॉस क्वेश्चंस प्लीज। सना, मनारा, मैं ये let's pass पूछना the चाहूंगी कि comment आपने on कहा you. कि आपने फुटेज के लिए जो है वो शो में नहीं गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए ये शो कर रहे हैं? खानजादी, और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, खानजादी, अभिषेक, और खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी बाकी मुझे लग रहा है, बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार। तू ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल, जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी। और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। नवर की अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है, वो रियल है या फेक या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज़ टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है, और बहुत उसे रहता है कि विकी और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विकी क्यों विकी। तो मैंने एक बार उसको बोला, बट यू ऑल्सो हैव अ bond with Munawar. Do I call you a puppet or do I call you that you are matlab under him or something like that? It's not like that. Nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game and I'm not a gamer. मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो नो पर्टिकुलर पर्सन। मनारा ने भी आप पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आपका और विकी का बहुत क्लोज बॉन्ड है and you're falling for him. That is what she commented. So what do you have to say about But not on your face अनुराग but के साथ अनुराग के उन्होंने सामने कॉन्वर्सेशन she किया made था कि this comment आपको विकी से क्रश है। that you have a crush on मतलब Vicky. not in front of me. No, not in front of you. So I think then I don't know, that's really two-faced of बहुत two-faced है, because उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश कर रही थी। और अगर मुझे क्रश होता ना उस पर, तो मैं उसके साथ जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था, और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता। ऐसा नहीं है झगड़े होते थे, पर उसके बाद और स्ट्रॉन्गर होता ही, बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके भी, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी, मेरे ही उसके सॉर्ट होने से। वैसे तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। लेकिन बट आपको बोला जाता है कि नॉमिनेशन से पहले आप बहुत एकदम नरम हो जाती है, सबके साथ बना के रखती हैं ताकि लोग आपको नॉमिनेट ना करें। ये हो चुकी है आपके बारे अरुण भी बोल चुका है, जिसको आप भाई भाई बोलते हैं। अरुण इज नॉट अ भाई, इनफैक्ट उसको आपने देखा होगा बाद में मैंने उसको बहुत कुछ बोला भी है शो में, लास्ट एपिसोड में भी मैंने उसको लिटरली ट्रोल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर कोई ऐसा है। मेरे बारे में सिर्फ बोला जाता है प्रॉब्लली बिकॉज मेरा शायद थोड़ा दिख जाता होगा। विकी के बारे में तो वीकेंड के बार पे कहा गया तो नंबर गेम बनाता है ये वो। मेरे बारे में ऐसा कुछ तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले लड़ लिया। कौन ऐसे करता है? अगर मुझे नॉमिनेशन का डर होता तो मैं ऐसे करती कि मैं अपने ही दोस्त से लड़के बैठी।
मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का, ना कुछ, वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज़ बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी। मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी वहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी, मैं फेस पे बोल देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली, मुझे जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर। उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी, पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट एंड यू नो, वो भी मुझे बहुत मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी भी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी, फॉर एग्जांपल विकी, वो मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। जबकि ऐसा भी मुझसे बोला गया कि वो तो नील, जो उसका इतना पुराना दोस्त है, उसने तुमको नील तुमको उसके ऊपर समझा, ये सब चीज़ें भी। फिर विकी भी मुझे बोलता था दैट यू हैव इमोशनली हर्ट मी, यू हैव इमोशनली चीटेड ऑन मी, ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था विकी। तो मैंने बोला इट्स अ गेम, और ऐसा नहीं है मैंने कोई इमोशनली चीट किया, मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेके, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ ट्रस्ट, मेरा ब्रीच, मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक फिर हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस की वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है, वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे, नहीं मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेकर भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम आता रहता था। मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। Sana, you were freed from your duties, you know, by putting the ration of the house on stake, and people have called you selfish for that. Even everyone nominated you for that. Do you think if Munawar, No, people didn't nominate me for that. I was already nominated. Yes. I mean, people have called you selfish and everything. Call me And selfish, if I you know. think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing. Would the house would have said the same thing to them, since they are the top of the town? इनफैक्ट यू नो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बाद में वो क्लियर भी हुई कि राशन बहुत बराबर आया था, ऐसा नहीं है सच में कुछ कम आया था या कुछ बात हुई थी। वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था, तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं। इट्स अ गेम। अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, आई विल बी वेरी अनफेयर टू द गेम ऑनेस्टली। अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, यू नो, थोड़ा बवाल हो, तमाशा हो, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही है कि मैं कर दूँ ऑनेस्टली। क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती, मैं बोलती नहीं मैं नहीं, पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट सिंस आई एम नॉट इन अ गेम राइट, मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया है ना कुछ, क्योंकि मैं खुद आपने देखा है मैं कैसी हूँ, मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट। अगर कोई, जैसे अभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में, रूम पे, और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ, और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे ही उनको सताने के लिए। तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया है, सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी। बट वो टाइम पे यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, तो मैंने ऐसे बोला, बट एक्चुअली इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। Who's the most fakest contestant? Of course, my priority is my profession only. And other than that, anything that is offered to me, I will look into it. My parents, my family, वो सब चीज़ें देख के मैं सोच सकती Any close one has interacted with you about the same? We don't know about your personal life that way. Any close personality who's connected to you? Very close to you? close personality. Close Any person in family your member life? that- Any close person in your life? Family member, my father. My last question on behalf of Sana. सबको ये असली जानना सवाल। है as an Asli advocate, direct how सवाल। much you value your time? as an advocate, Yes. I don't have any time to. I have no time to even eat in my real life, honestly. Because to have everyone lunch. was waiting from 2:30, so they were like, "ये जानना है I'm कि why you sorry. were late?" I'm sorry because I woke up very late today. Because I was, of course, एक्ट्रेस बन जाएगी सना I'm so sorry to everybody. एक्ट्रेस बन I जाएगी तो apologize. प्लीज रिक्वेस्ट है मैं टाइम पे आ actress, जाना। आपको You लगता said that you want to do OTT No, shows, no. so please Okay. तभी टाइम पे आ जाना। That's the request from entire media. No, but I would definitely. I mean, I really apologize to each one of you, yeah, for keeping you waiting. But genuinely, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं रात में आई हूँ, फिर बाद में आज मैं लेट उठी हूँ,
फिर बाद में बहुत सारी घर पे भी बहुत प्रायोरिटीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो सब चीज़ें मुझे आंसर करनी थी। फिर बाद में मेरे फादर के साथ मुझे आना था, तो फादर को भी दूसरे काम सब प्रायोरिटीज़ जो कमिटमेंट था, ही ऑल्सो हैड टू फुलफिल इट एंड देन आई हैड टू कम अलॉन्ग विथ हिम. And then but I really, it was not intentional. I'm again apologizing for that. Thank you.